एक राजा था। उसके पास एक बहुत ही बुद्धिमान और चतुर मंत्री था। उसकी भगवान पे अटूट आस्था थी। वो अक्सर राजा से कहा करता था कि भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है, और जो भी होता है उसमें भगवान की मर्जी छिपी होती है। एक दिन की बात है, दोनों शिकार के लिए तैयार हुए। तभी गलती से राजा के हाथ में तलवार लग गई और उसकी एक उंगली कट गई। राजा परेशान हो गया। तभी मंत्री के मुंह से अचानक निकल गया कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इस पर राजा आग बबूला हो गया। उसे मंत्री पर इतना क्रोध आया कि तुरंत बंदी गृह में डालने का आदेश दे दिया। मंत्री को कारागार में डलवाकर राज वैद्य से उसने अपने उंगली का इलाज करवाया। राजवैद्य ने कुछ औषधि खाने को देकर कटी हुई उंगली पर भी औषधि का लेप करके एक कपड़े की पट्टी बांध दी। इसके बाद राजा अकेले ही शिकार के लिए निकल गया। शिकार की तलाश में वो घनघोर जंगल में काफी दूर चला गया, पर कोई शिकार नजर नहीं आया। जंगल में एक जगह अचानक कुछ जंगली आदिवासियों ने राजा को पकड़ लिया और अपने सरदार के पास ले गए। दरअसल आज का दिन उनके लिए खास था। आज उनको जंगल में भटकते हुए किसी इंसान को पकड़कर अपने देवता को बलि देनी थी। सभी आदिवासी इकट्ठा थे। सामने उनका सरदार बैठा था। सभी लोग खुशी से नाच गा रहे थे। सरदार की तरफ से राजा को बलि देने का आदेश दे दिया गया। बलि के पहले राजा के कपड़े उतारकर उसे नहलाना था। यह सब हो ही रहा था कि सरदार की नज़र राजा की उंगली पर गई, जिसमें कपड़े की पट्टी बंधी थी। सरकार ने उसे खुलवाया और देखा कि एक उंगली कटी हुई है। सरदार ने तुरंत राजा को छोड़ देने का आदेश दे दिया, क्योंकि अंगविहीन व्यक्ति की बलि देवता स्वीकार नहीं करेगा और नाराज हो जाएगा। राजा को छोड़ दिया गया। वो बहुत खुश था। अब उसे अपने मंत्री की कही हुई बात याद आ रही थी। वास्तव में जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। अगर उंगली नहीं कटी होती तो आज मरना तय था। राजा ने महल पहुंचते ही मंत्री को कैद खाने से बाहर निकलवाया और अपने पास बैठाकर अपने गुस्से और वर्ताव के लिए खेद प्रकट किया। राजा ने कहा, मंत्री, तुम सच कह रहे थे। वास्तव में जो भी होता है उसमें कहीं ना कहीं ईश्वर की मर्जी ही शामिल होती है, और वो भले के लिए ही होता है। फिर राजा ने मंत्री को जंगल की सारी आप बीती कह सुनाई। तभी मंत्री से पूछा कि मंत्री, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। चलो, मेरी उंगली कटी वो तो ठीक है, लेकिन मैंने आपको इतना भला बुरा कहा और जेल में भी डाल दिया। इसमें भगवान की मर्जी क्या हो सकती है? ये भला अच्छे के लिए कैसे हुआ? मैंने गुस्से में तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया जो इसके पहले कभी नहीं किया। भला ये सब ठीक कैसे था? मंत्री बोला, राजन, जरा सोचो, अगर आप मुझे कारागार में नहीं डालते तो शिकार में मैं भी तो आपके साथ होता,
और तब आपको तो उंगली की वजह से छोड़ दिया जाता, पर मेरी तो बलि चढ़ जाती ना। अब आप ही बताइए, मेरे लिए आपका गुस्सा कितना हितकारी था और मुझे कारागार में डालने से मेरा कितना बड़ा फायदा हुआ। आपने अनजाने में ही सही मुझे जेल में डालकर मेरी जान बचा दी। ये सब आपको भले ही नहीं पर उस ईश्वर को पहले से पता था। राजन, उसके खेल बड़े ही निराले होते हैं। कल क्या होना है उसकी गोटियां वो आज से ही बिछा देता है। दोस्तों, इस कहानी का सिर्फ इतना सा मतलब है, कभी कभी अचानक हमारे साथ जो होता है वो उस समय कष्टकारक तो हो सकता है, परंतु उसके दूरगामी परिणाम हमारे लिए हितकर हो सकते हैं। अतः अपना कर्म करते हुए हमेशा सुख दुख में समभाव से रहना चाहिए। इसमें ईश्वर की मर्जी समझकर उसे स्वीकार करना चाहिए तथा भगवान पे हमेशा अटूट विश्वास करना चाहिए। यह बात सच है, जो भी होता है सही के लिए ही होता है। दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हमारे और आपके बीच बने इस रिश्ते को हम अपने अंजाम तक पहुंचा सकें। हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही रोचक वीडियो। हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय ज़रूर दें। तो मिलते हैं अपनी अगली पेशकश में, तब तक के लिए जय हिंद।